तो मोटे तौर पे और समझा दूं, बाणी और किसान के बीच की लड़ाई है कि नहीं है? तो देख लो किसको बाणियों की मदद करनी है, किसान की करनी है, बस तो यही बात है। क्या करोगे? ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। चौधरी देवीलाल एक बात कहते थे कि दो वर्ग है इस देश के अंदर, एक कमेरा है और एक लुटेरा है। इनके पास लूट का माल है, ये दोनों लुटेरे हैं। और मैंने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया, किसानों के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे वो विधानसभा थी, चाहे विधानसभा के बाहर का मामला था। मैंने हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किया। अब समय आया कि ऐसे लोगों को सबक मिले और किसान की आवाज फिर लोकसभा में जाकर के गूंजे। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि वोट डालने से पहले इस बात को जरूर विचार करके देखना कि सही मायने में तुम्हारा हितैषी कौन है, तुम्हारी बात को आगे कौन बढ़ा सकता है। और इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या होगी, मेरे से पहले बताया था कि कैसे वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब तक 2 राजपूत जो है प्रधानमंत्री बने इस देश के, और दोनों के दोनों चौधरी देवीलाल ने बनाए। चाहे वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी और उसके बाद चाहे चंद्रशेखर जी को बनाने की बात थी, दोनों बनाए थे कि नहीं बनाए थे? तो आपका हमारा तो वैसे भी एक रिश्ता है कि नहीं है? तो निभा दोगे इस रिश्ते ने? मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचार बढ़ाओ, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां कानून व्यवस्था खत्म होगी। मोदी की गारंटी है नशा बढ़ाओ, अपराध बढ़ाओ। मोदी देश को कहीं 400 पार की बात कह करके देश का संविधान बदलना चाहता है, देश के अंदर रशिया जैसे हालात पैदा करना चाहता है। ये तो परमानेंट अपने आप को स्थापित करने के लिए 400 सीटें मांग रहा है, 400 मांग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 उम्मीदवार नहीं है, 10 में से 6 कांग्रेस से लेकर के आए हैं। और कांग्रेस से भी ऐसे लेकर के आए हैं कि जो कल तक कांग्रेस में थे उन्हें अपने दफ्तर में ईडी को भेज करके बुलाते हैं, पटका पहना करके कहते हैं जा चुनाव लड़। दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो नवीन जिंदल मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी 2014 में जब कुरुक्षेत्र में जनसभा करने आए थे राजकुमार सैनी के पक्ष में, तब उन्होंने सभी में ये बात कही थी कि मैंने तिजोरी में पैसा देखा हुआ है, तिजोरी के अंदर मैंने आभूषण देखे हैं, सोना चांदी देखा है, लेकिन पहली तिजोरी ऐसी भी देखी है जिसके अंदर 40,000 करोड़ का कोयला है। जिंदल का कोयले की खदानों का काम था, इसके पास कोयले की माइनिंग है। और मोदी का इसने 40,000 करोड़ का कोयले का गबन किया है। अगर मेरी सरकार बन गई तो मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, एक एक पैसा वसूलूंगा और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा। ये बात नरेंद्र मोदी ने कही थी। उस दिन चोर बता रहा था, जब सरकार बन गई तो उससे चंदा ले लिया, और चंदा भी छोटा नहीं लिया, हजारों करोड़ के रूप में लेने का काम किया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक चीज साफ होगी कि किस पार्टी ने कितना चंदा किस धनासेठ से लेने का काम किया है। पहले लोग चंदा अपनी मर्जी से देकर के आते थे। हमने ऐसा वक्त भी देखा है कि जब गांव के अंदर पार्टी का उम्मीदवार टिकट लेकर के जाता था तो गांव के लोग उसे पैसा इकट्ठा करके देने का काम करते थे, उससे भी राजनीति चला करती थी। लेकिन इन्होंने तो राजनीति को व्यवसायीकरण कर दिया, इन्होंने तो राजनीति को कॉर्पोरेट हाउस बना दिया। इन्होंने तो जिस किसी से पैसा मांगा, जिस किसी ने नहीं दिया उसके घर पे ईडी भेज दी, और जिसने पैसा दे दिया ईडी वालों को कहा इसको छोड़ दो। इस नवीन जिंदल से भी पहले पैसा लिया और फिर इसको कहा कि तेरे को कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसको बुलाया, बुला करके गले में पटका डाल दिया और कहने लगा जा कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़। और ऐसा उम्मीदवार बना करके भेजा आपके बीच में जो 16 तारीख तक की छुट्टी मांग के गया विदेश में अपना कारोबार करने के लिए। नवीन जिंदल तो देश के उन 10 बड़े घरानों में से है जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं।